नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 के जीएस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो देखा गया है कि 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। तो चलते हैं पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार था, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज या बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वायुसेना प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, इनमें से किसे NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश गन पुले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त पा लेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक भारत प्लास्टिक मुक्त देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो-इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित है? तो वे नाइजीरिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि जुलाई 2021 में SN घोरमने ने इनमें से कौन सा पद भार संभाला? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा S थियोडोर भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चन, वही कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंटर। दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार था कि व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा मौजूद होती है और इसे प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप। तो ये रहा कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं साइंस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि रसायन शास्त्र से रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्म के रूप में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस में टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1 और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं पहले बायोलॉजी क्वेश्चन की तरफ और इस प्रकार था कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ग्रेगरी मेंडल को। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इस प्रकार था, मैलपीगी नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन और वो होगा
सिविक्स से रिलेटेड मतलब पॉलिटी साइंस रिलेटेड, और पॉलिटी साइंस में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य नियुक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि किसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो कब पारित किया था? 1955 में। अब चलते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में, और हिस्ट्री में भी देखा गया है कि 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो कितने का किया है? 4 का किया है। राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार किस भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुनाम-डुक्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि नमक एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किसकी ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो किसकी ओर किया था? दांडी की ओर प्रस्थान करके किया था। अब चलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस से भी 6 क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन पहला इस प्रकार था कि यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, तो इसे मिलान करना था। तो पहला हो जाएगा नवरेह, तो किसका हो जाएगा? कश्मीरी हिंदू नव वर्ष। दूसरा हो जाएगा उगादी, उगादी का हो जाएगा तेलुगु नव वर्ष। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा विशु मलयाली नव वर्ष, और पाना संक्रांति हो जाएगा उड़िया नव वर्ष। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इस प्रकार था कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीती समिति की स्थापना की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इकोनॉमिक्स से भी 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो क्या हो जाएगा? सदाबहार क्रांति का उन्होंने पद को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में क्या होते हैं? तो केवल एक विक्रेता होता है। स्पष्ट है नाम से ही एकाधिकार बाजार मतलब केवल एक का अधिकार हो, तो क्या हो जाएगा? केवल एक विक्रेता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत के बाद मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो क्या हो जाएगा? उसका नाम है यूरेशियन आर्थिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो किसने दिया था? करवे समिति ने ध्यान दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे मूल्यह्रास घटाकर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन और वो होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। और ज्योग्राफी में भी देखा गया है कि 11 क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी पोर्शन से पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में देखा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो क्या है? पिग्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और देखा गया कि जनगणना से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तकरीबन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और जिला का नाम क्या है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो किसका है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? क्ले मिट्टी का होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? स्पष्ट है यहाँ पर, और सतलुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखते हैं कि गंगा नदी किस राज्य से गुजरती है। बिहार से गुजरती है, उत्तराखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश पर्वत है। तो क्या है? वलित पर्वत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार था कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? बजड़ा कहते हैं। तो ये रहा ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरे 11 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम को आप लोगों को इसी पैटर्न के आधार पर तैयारी करना चाहिए। देखा जाए तो करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, वहीं साइंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, वहीं बायोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल बात करें 12, 11, 23, 23, 12, 33, 5, 38, 4, 42, 2, 44, 4, 48 और 2 क्वेश्चन ये 50। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था 50 में से। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन, वहीं ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इस पोर्शन को अवश्य ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। इस प्रकार की वीडियो यदि अगर आप और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।